Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the plays because we have completed book number 1 once. और अब हम प्लेस पढ़ेंगे और प्लेस के बाद पोएम को कंप्लीट करेंगे और आफ्टर दैट रिवीजन हमारी होगी। अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, ये सेकंड प्ले है और सिलेबस में सेकंड और थर्ड प्ले शामिल है। वाइडल का ये प्ले है, ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले वो प्ले होता है जो एक ही सेटिंग में कंप्लीट हो जाए, उसको हम वन एक्ट प्ले कहते हैं। और वन एक्ट प्ले में ये छोटी स्टोरी होती है, यानी कि प्लॉट इसका छोटा होता है, बहुत लंबी कहानी नहीं होती, और अक्सर वो एक ही सेटिंग में कंप्लीट हो जाता है। वाइडल जो है ना अमेरिकन राइटर है और पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहा जाता है उसे। बहुत सारे प्रोलिफिक का मतलब कई मौजूआत पे लिखता है, यानी कि उसकी मौजूआत बहुत सारे हैं और पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं उसको, यानी कि पब्लिक का वो ज़हीन आदमी है। और मोर ओवर पॉलिटिशियन भी है, अक्सर क्रिटिसाइज करता है। क्या होगा, डेमोक्रेटिक्स की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा भी लेता था, एक्टर भी रहा और टेलीविजन, फिल्म और स्टेज के लिए भी लिखता रहा। राइटिंग स्टाइल में क्लासिस्ट है। क्लासिस्ट हम उन राइटर्स को कहते हैं जो क्लासिकल स्टाइल को फॉलो करते हैं, जो रिदम को, क्लैरिटी को, तरतीब को बड़ा ख्याल रखते हैं। ऐसे राइटर्स को हम क्लासिकल राइटर कहते हैं, जो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लॉट, यूनिटी ऑफ प्लेस को बरकरार रखते हैं, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर को। उसके अलावा इसको आइकोनोक्लास्ट राइटर कहा जाता है। वो राइटर्स होते हैं जो पहले से माने जा रहे बिलीफ्स को अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको हम आइकोनोक्लास्टिक राइटर कहते हैं या विट का इस्तेमाल करते हैं। कूल है, अक्सर ऐसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है जिसमें खुद इन्वॉल्व होता नजर नहीं आता, ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस से वो चीजों को परसीव करता है। आउटस्पोकन है पॉलिटिकल ओपिनियन में भी, और विटी है और सेट्रिकल है, बड़े दानिशमंदी के साथ और तंजिया अंदाज से वो ऑब्जर्व करता है चीजों को और क्रिटिसाइज करता है। अक्सर इर्रेवरेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श है। जब वो बात करता है तो बहुत ज्यादा हार्शली उसको वो ट्रीट करता है, इसलिए अड्रॉइट फिक्शन इसको कहते हैं, इसके फिक्शन को, यानी कि बड़ी स्किलफुली ये फिक्शन क्रिएट करता है। ये जो हमारा प्ले है, ये प्ले अ विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, जब हम इसका टाइटल देखते हैं तो टाइटल से हमें ये विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, ये स्मॉल प्लैनेट से मुराद यहाँ पे अर्थ है, तो ये टाइटल भी एक आयरनी है, आयरनिक टाइटल है। आयरनी हम उसको कहते हैं कि कहना कुछ और मतलब कुछ और। यहाँ पे अर्थ को वो स्मॉल प्लैनेट कह रहा है, तो असल में वो स्मॉल प्लैनेट किस लिहाज से है, उनके लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किरदार के लिहाज से वो उसकी जो खूबियां हैं उन लोगों की, उनको वो मौजूद गुफ्तगू बनाता है, यानी कि उनको क्रिटिसाइज करता है। और उनमें बहुत ज्यादा विशियसनेस है, लालच है, हिरस है, एक दूसरे से चपकलश है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इमोशंस हैं। ये सारी चीजें उनको क्या बना देती हैं, छोटा बना देती हैं। इसलिए वो कहता है विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, छोटा जो है वो प्लैनेट की तरफ विजिट है, यानी जमीन की तरफ विजिट है। तो इस तरह से ये जमीन के लोगों पे एस्टैब्लिश आइडियाज पे क्रिटिसाइज करता है। वो हमें मजीद पता चलेगा जब हम स्टोरी में से गो थ्रू करेंगे। होता इस तरह से है जी कि इसका
जो मेन कैरेक्टर है स्पेल्डिंग है, जो कि एक न्यूज ब्रॉडकास्टर है। मिस्टर स्पेल्डिंग उसकी बीवी है, ये हाउसवाइफ है, और उसके ऑपोजिट है टोटली मिस्टर स्पेल्डिंग के। कैरेक्टर है ये एलियन है, जो मरकजी किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है इस प्ले का। एलन स्पेल्डिंग ये मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी है। जॉन उसका बॉयफ्रेंड है और जिसके साथ वो शादी करना चाहती है। जनरल पार्स ये सिक्योरिटी का इंचार्ज है मुल्क की, ये समझ लें आर्मी का, पूरी आर्मी का इंचार्ज होता है। तो ये आर्मी का इंचार्ज है जो हमें इसमें मिलता है। और आगे हम देखते हैं सेटिंग। इस प्ले का जो हैपनिंग होती है वो स्पेल्डिंग के घर पे होती है, जो कि मैरीलैंड में मौजूद है, और या उसके ड्राइंग रूम में ये प्ले होता है। ये साइंस फिक्शन है, टाइप के एतबार से साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है। एक अननोन सियारे से एलियन आता है, तो ज़ाहिर है एलियन का आना, उनमें वो मशीन्स, उनमें स्पेसशिप, फ्लाइंग कार का इस्तेमाल करना, ये सारे के सारे साइंसेस के या साइंस के करिश्मे हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए साइंस फिक्शन तरतीब देता है। असल में जो थीम है इसके, वो क्रिटिसाइज करता है ह्यूमन बीइंग पे, उसकी एम्बिशियसनेस पे, और उस वर्सेस कंटेंटमेंट। यानी कुछ किरदार जो है वो एम्बिशियस है और कुछ किरदार कंटेंटेड है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखें, पिछली स्लाइड में अगर देखें हम, तो इसमें जो मिसेस स्पेल्डिंग है और वो और जनरल पार्स हैं, ये एम्बिशियसनेस को शो करते हैं। और जबकि उसके बाद वाले किरदार जो हमारे जॉन है और जैसे क्रैटन है, ये कंटेनमेंट को शो कर रहे हैं। मिसेस स्पेल्डिंग भी कंटेनमेंट को शो कर रही है। तो इस तरह से दो तरह के किरदार उसने तख्लीक किए इस प्ले में, कुछ एम्बिशियस है और कुछ कंटेंटेड है। और एग्जैजरेशन, मुबालगाराई करता है, आयरनी मैंने बता दिया। और जक्सटापोजिशन होती है कि जब दो तरह के आइडियाज को, दो तरह के कैरेक्टर्स को आपस में पैरेलल दिखाया जाए, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से आपस में कंपैरिजन करवाया जाए, तो इसको हम जक्सटापोजिशन कहते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करता है। होता इस तरह से है कि फजा में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आ रही है। जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आती है तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कह रहा है ये फ्लाइंग सॉसर है, यानी कि उड़न तश्तरी है। कोई कह रहा है कि ये कोई फलान चीज है। तो मुख्तलिफ तरह के लोग अंदाजे लगाते हैं, कंजेक्चर्स लगाते हैं। कोई उसको फ्लाइंग सॉसर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है ये कोई मुल्क का हथियार है। लेकिन मिस्टर जो स्पेल्डिंग है ये खबर दे रहा है टीवी पर। ये न्यूज ब्रॉडकास्टर है, दरमियानी उम्र का आदमी है, बड़ा ही अंगचुस है, यानी कि बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं बड़ा सॉफ्ट जो लहजे वाला है, बड़े प्यार से बात करता है और बड़ी गूंजदार या जोरदार आवाज है। लेकिन ये क्या है, ये मटीरियलिस्टिक है, यानी कि ये मादा परस्त है, लेकिन अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है किसी अमीर आदमी से। और लेकिन उसकी बेटी जो है वो अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। न्यूज ब्रॉडकास्टर अपनी बेटी एलन के साथ उसका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अमीर आदमी से शादी करे। जब ये प्ले शुरू होता है तो उस वक्त स्पेल्डिंग क्या कर रहा है, वो खबरें दे रहा है। वो खबरें देते हुए बताता है कि मुझे वो जनरल पार्स ने बताया था कि ये जो हवा में, जो फजा में नजर आ रही है चीज, ये मीटियर है। मीटियर हम कहते हैं शहाब साकिब को, ये आपके सामने नजर आ रहा है, मीटियर इसको कहते हैं। यानी ये जो मतलब कि वो चीज, वैसे तो इसको कहते हैं आग के गोले कहा कहते हैं। यहां से मुराद इससे वो चीजें जो अर्थ के ऑर्बिट में आती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाती हैं, उसकी
जो लाइट पैदा होती है उनको हम मीटियर्स कहते हैं। तो वो खबर दे रहा है स्पेल्डिंग कि ये मीटियर है, शहाब साकिब है, ये उड़न तश्तरी नहीं है या कोई स्पेसशिप नहीं है जो कुछ लोग ख्याल करते हैं। और उसको वो कौन बताता है? जनरल पार्स बताता है, ये खबर दे रहा है। और उसके बाद वो गुड बाय मदर फादर अमेरिका, उसके लिए वो एक्सप्रेशन फ्रेज यूज करता है एंड पे मदर फादर अमेरिका का वर्ड इस्तेमाल करके उसके बाद वो अपनी न्यूज बुलेटिन को, ये वीकली न्यूज बुलेटिन देता है, यानी वीकली न्यूज जो वो देता है, हफ्ते बाद वो खबरें देता है। तो वो उसके बाद वो अपनी खबर कंक्लूड कर देता है मदर फादर अमेरिका कहने के बाद। यानी मदर फादर अमेरिका से मुराद है कि अमेरिकन अपने मुल्क से, अपने वतन से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे वो अपने माँ बाप से करते हैं। इस तरह से वो बाय करता है। और ये जो प्ले हो रहा है ये मैरीलैंड है, मैरीलैंड अमेरिका में एक जगह है जहां पे ये प्ले हो रहा है, यानी उसका घर है, मिस्टर स्पेल्डिंग का ही घर है जहां पे ये प्ले हो रहा है। स्पेल्डिंग हाउस है जहां पे ये वो न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इस तरह से ये प्ले का आगाज होता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है प्ले का यहीं से वो आगाज होता है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली वो मेन कंफ्यूजन होती है जो किसी भी प्ले में क्रिएट होती है और बाद में वो डेवलप करती है, यानी कि फजा में नजर आना ऑब्जेक्ट का, लोगों का अंदाजे लगाना, ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो गया। अब ये क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट पे राइस आता है, फिर राइस के बाद उसके बाद इसका क्लाइमेक्स पहुंचेगा, यानी कि अपने क्लाइमेक्स पे फिर इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और एंड पे इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, यानी इसका हल हो जाएगा एंड पे जाके। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स में कोई भी प्ले या कोई भी प्लॉट मूव करता है। एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फजा में कुछ चीज नजर आ रही है और उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। ये फिर बढ़ता जाता है, फिर आके एलियन आके आता है, वो क्लाइमेक्स पहुंच गया। फिर उसके बाद एलियन की कॉन्फ्लिक्ट होता है पावर के साथ और एंड पे वो एलियन फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देता है। और वैसे इसकी पे मूवी भी बन चुकी है, लेकिन मूवी का प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस प्ले से जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, मूवी में ये है कि जब उसका जो टीचर है, टीचर क्रेटन नाम है जो एलियन है, तो टीचर उसको मना करता है कि जमीन के मामलात में जाके कोई इंटरफेयर नहीं करना। जब वो क्या करता है, वो उससे इजाजत लेके आता है जमीन पे आने के लिए अपने उस्ताद से, और वो वायलेट करता है, वहां पे मामले में जाके वायलेट करता है। तो उसकी जो सारी सलाहियतें हैं या उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी छीन लेता है उसका उस्ताद। तो इस तरह से वो यहाँ पे असल में इमोशंस में जो ना वो क्या है, ह्यूमन इमोशंस में इंटरेस्टेड है। तो वो जब वो सारी शक्तियां उसे छीन लेता है तो फिर वो वापस चला जाता है अपने प्लेनेट की तरफ। X-47 उस प्ले के मुताबिक जो फिल्म बनी हुई है उसके मुताबिक X-47 वो प्लेनेट है जहां से वो आता है, मिस्टर स्पेल्डिंग आता है। ये तो था जी हमारा जो ना भी इब्तदा हुई है, जहां से हम आगे चलेंगे। आगे क्या होता है जाके जी, एलन स्पेल्डिंग सामने बैठी हुई है। एलन स्पेल्डिंग बेटी है, जाहिर है हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि ये एलन स्पेल्डिंग है, बेटी है मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की। बड़ी जिंदा दिल लड़की है, 23 इयर्स ओल्ड है और जॉन से प्यार करती है। कंटेंडेड है, कुनायत पसंद है, अपने बाप की टोटली ओपोजिट। कुनायत पसंद है, वो जिंदगी में उसके साथ वो अपने बाप से इसलिए वो इसका इख्तलाफ है कि वो नहीं चाहती कि पैसे के लिए शादी की जाए। वो चाहती है कि बंदे को प्यार होना चाहिए, जिस आदमी से उसी से शादी करनी चाहिए, शक्ल सूरत या पैसा कोई मैटर नहीं करता। और मॉरल ब्यूटी की वो बात
जो ना वो ज्यादा करती है। तो अब यहाँ पे दो तरह के करेक्टर मैंने जैसे पहले बताया था, ये जुक्सटापोजिशन की वो टेक्निक्स है जो राइटर इस्तेमाल करता है, जिसके मुताबिक दो तरह के करेक्टर आपस में कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, आपस में ओपोजिट होते हैं। वो डिसइंटरेस्टेड है अपने बाप के आइडियाज में, और ब्रॉडकास्ट के सामने घर में है, घर में ही सारी वो सेटिंग लगाई हुई है, ऑडियो सेट लगाया हुआ है, तो वो घर में वो कर रही है, सामने बैठी हुई है, लेकिन उसकी बाप की बात नहीं सुन रही। वो बाप उससे जब वो खत्म करता है जो, और ये असल में वो चाहती है कि प्यार के लिए शादी की जाए, उसका बाप चाहता है कि पैसे के लिए शादी की जाए। खैर बाप अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि वो बच्ची का अच्छा मुस्तकबिल चाह रहा है, तो इस मुनासबत से वो अपनी फादरली ड्यूटी पूरी कर रहा है। माँ भी उसकी मिसेस पेल्डिंग है, बड़ी अजीब किस्म की और बोर औरत है, पैसिव रहती है ज्यादातर, और पास टाइम करने के लिए वो कुछ ना कुछ बुनती रहती है। और ये भी मिसेस पेल्डिंग के ऑपोजिट है। जॉन एज ए जवाई, तो उसको दामाद के तौर पे उसे बहुत पसंद है, यानी वो लड़की से इत्तेफाक करती है कि वो जॉन जो है ना वो एक अच्छा लड़का है। वो अपने हस्बैंड को भी कहती है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि जॉन जो है ना ये एक फार्म ओनर है, और ये बच्चा जो है ना इसमें कोई एम्बिशियस नहीं है। इस बात को वो डिसलाइक करता है कि वो एम्बिशियस नहीं है। एम्बिशियस के मतलब होता है जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, उसको हम एम्बिशियस कहते हैं। तो जॉन वो अपने फार्म हाउस में रहना चाहती है, लेकिन कैथरीन कहती है कि जब मुझे कोई इतराज नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं शादी के बाद वहां ही रहने चाहती हूँ, अपने वो हस्बैंड के साथ खेतों पे ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई बड़े बड़े शौक नहीं है, इसलिए मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं अब ये क्या होता है कि असल में वो सुनती नहीं है, लिसन नहीं करती, लिसन टू हिज ब्रॉडकास्ट, उसकी जो खबरें हैं उसको नहीं सुनती, जो उसकी बेटी है। और वो पूछता है कि हाँ भला बताओ मैंने क्या कहा था, तो वो कहती है, वो पूछती है ना कि वो हम पता नहीं क्या करेंगे अगर आपकी, उसकी माँ कहती है मिसेस पेल्डिंग को, अपने हस्बैंड को, कि अगर अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे तो हम पता नहीं क्या करेंगे। तो वो कहते हैं तुम भूखे मरोगे, जाहिर है मैं कमाऊंगा तो आप लोग खाओगे। अब वो कहता है कि भला बताओ, मैंने एलन को कहता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, वो कहती है नहीं डैडी मैंने सुनी है। तो वो कहता है जरा बताओ मैंने क्या कहा, तो वो कहती है आगे से, जाहिर है उसने सुनी नहीं थी उसकी बात, वो कहती है इट इज नॉट फेयर, ये तो अच्छी बात नहीं है, आप मुझे सवाल पूछने लगे। इसमें वो कहता है कि जो थैंकलेस चाइल्ड होता है वो क्या होगा, एक सांप के बच्चे से भी ज्यादा जहरीला होता है। वो थैंकलेस चाइल्ड पे, यानी कि बच्चों को, वो जो थैंकलेस बच्चे होते हैं, थैंकलेस चिल्ड्रन को वो सांप से तशबीह देता है, स्नेक्स कहते हैं या सरपेंट कहते हैं, यानी कि कीड़ा, मतलब सरपेंट सांप को कहते हैं। तो इस तरह से तशबीह देता है। फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो कहती है अच्छा डैडी अब आप कहोगे कि मैं पैसे की खातिर मुझे शादी करनी चाहिए, तो वो कहता है इसमें क्या हर्ज है। तो वो कहती है कि मुझे मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं फार्म हाउस में जाके रहना चाहती हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। इसी स्ना में क्या होता है कि उनके घर पे वो कुछ चीज आसमानों से उतरती हुई नजर आती है, इस तरह से आसमानों से उतरती हुई नजर आती है, और उसके लॉन में आके, बैक साइड पे उनके घर के लॉन है, जहां पे वो उतरता है आके, वो स्पेसशिप उतरती है, ये जो जिसमें क्रेटन जो है ना वो सवार है। तो वो एलियन जो है यहाँ पे क्रेटन है, वो एलियन उसमें आता है, क्रेटन है उसका नाम, और वो फ्लाइंग सॉसर में आता है, यानी उड़न तश्तरी में आता है। वो रोज गार्डन में आता है जो घर के पिछले तरफ है। बड़ी अजीबोगरीब मेटल है, अननोन मेटल है, चमकदार है, 14 फुट जो है ना उसका डायमीटर है, और बेजवी शक्ल की है, यानी ओवल शक्ल की है वो उसकी जो स्पेसशिप है। वो वहां पे आके लैंड करती है। जब ये ऊपर से आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो वो कह रहा है कि वो सारे उसकी तरफ देखते हैं,
वो कह रहा है कि जॉन कहता है, जॉन भी वहीं पे मौजूद है उस वक्त, जॉन कहता है लगता है ये कोई फ्लाइंग स्पेस शिप है। तो वो उसको पहले बड़ा गुस्सा है जॉन जॉन पर। वो कहता है तुमने लगता है मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी, मेरी खबर नहीं सुनी, आपको मैंने बताया नहीं कि ये सिर्फ कोई मीटियर है, ये वो नहीं है, कोई स्पेसशिप नहीं है। और इस तरह से वो क्या करता है, इस तरह से वो इस तरह से वो क्या करता है, वो वहां पे उसकी तरफ भागता है जॉन, जॉन उसकी तरफ भाग के जाता है जहां पे स्पेसशिप लैंड करती है। तो वो भी भागते हैं मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग। तो वो एलन के उसको कह रही है, एलन स्पेल्डिंग उसको कह रही है कि तुम जॉन वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ हो ना जाए। इसी इस्लाम में जॉन जब देखता है तो उसमें दो, वो जॉन के साथ एक बंदा और भी है, वो आ रहा है, वो असल में क्रेटन है। ये जो एलियन है ये उससे निकल के जॉन के साथ ही आ रहा है। ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है, 40 की इब्तदा में है, यानी मिडिल एजड है। उसकी कनपटियों पे लंबे लंबे बाल हैं, विक्टोरियन फैशन उस दौर में किया जाता था, जो नेक टाई लगाना और छोटी छोटी मूछें और कलमें लंबी लंबी, ये विक्टोरियन फैशन उस दौर में बड़ा फैशन किया जाता था। अब असल में ये बताना चाह रहा है कि जिंदगी जो है ना, वो असल में राइटर क्या क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो ओल्ड लाइफ थी ना, पुराने दौर की जिंदगी, वो बड़ी अच्छी थी, जिसमें सुकून था, जिसमें कंटेंटमेंट थी। असल में ये दो चीजें हैं जहां पे जो राइटर कहना चाह रहा है। एक है उसका पास्ट जिसको हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं, और एक है पास्ट का नॉस्टैल्जिक है, और यानी पास्ट को याद करता है तो उस हिसाब से वो नॉस्टैल्जिक है। दूसरा यहाँ पे जो प्लेनेट है उसका क्या नाम है, क्रेटन का जो प्लेनेट है X-47 जो फिल्म के मुताबिक उसका नाम है, वो प्लेनेट जो क्रेटन का है उसका जो प्लेनेट है उसी से वो असल में आइडियल प्लेस है जहां पे जो ना वो ह्यूमन इमोशंस नहीं है, नो इमोशंस हैं वहां पे, ह्यूमन इमोशन नहीं है वहां पे, जिंदगी डल है और बोरिंग है। यहाँ पे राइटर असल में ये बताना चाह रहा है कि ये इमोशंस का सही इस्तेमाल करो तो फिर सही है, अगर बिल्कुल इस्तेमाल ना करो तो क्रेटन की तरह हो जाओगे, अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पावर और क्या होगा, मिस्टर स्पेल्डिंग की तरह हो जाओगे, यानी एम्बिशियस हो जाओगे, अपना फायदा सोचोगे, सेल्फिश हो जाओगे। तो इस तरह से राइटर हमें दो तरह की वर्ल्ड को कंट्रास्ट कर रहा है, एक क्रेटन की दुनिया है और एक जमीन की दुनिया है। क्रेटन की दुनिया टोटली इमोशन से खाली है और जमीन की दुनिया टोटली इमोशन से भरी हुई है। तो दोनों का नुकसान ये है कि दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पे हैं। तो राइटर असल में ये कन्वे करना चाह रहा है कि असल रास्ता कौन सा है, वो दोनों के बीच में से है, ना कि वो एक्सट्रीम पे जाना है। वो हॉबियस्ट है, असल में वो चाहता है वो जमीन के इमोशंस में स्टडी करना चाहता है। इस प्ले का मेन हीरो है यानी प्रोटैगनिस्ट है, जो कि टोटली कंट्रास्ट करता है जो क्रेटन वो सॉरी जनरल पावर्स के कैरेक्टर को। जनरल पावर दूसरी तरफ क्या है, एम्बिशियस है, एम्बिशियस है, वो प्रमोशन चाह रहा है, एम्बिशियस है वो, और प्रमोशन चाहता है कि मैं क्रेटन को पकड़ लूं ना अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वो प्रमोशन मिल जाएगी। वो 2 स्टार जनरल है और वो 3 स्टार बनना चाहता है, 3 स्टार जो है ना वो चाहता है बनना। तो इस मुनासबत से वो असल में क्या करना चाह रहा है, वो असल में अपनी प्रमोशन, यानी उसका अपना मकसद मुल्क की सिक्योरिटी के अलावा उसका मकसद जो है वो असल में 3 स्टार जनरल बनना है, यानी 3 स्टार जनरल वो बनना चाहता है। तो इस तरह से दो तरह के कैरेक्टर को आपस में कंट्रास्ट किया गया है इसके जरिए से। दो, एक तरफ क्रेटन है और एक तरफ वो जनरल पावर्स है। अब जब उससे सवालों जवाब होते हैं, उससे सवालों जवाब होते हैं क्रेटन से, तो उससे पूछते हैं कि
आप यहाँ पे किस लिए आए हो, यहाँ पे आने का मकसद क्या है, वो बताता है कि मैं यहाँ पे वो स्टडी करने के लिए आया हूँ, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने के लिए आया हूँ। ह्यूमन बीइंग वो पूछते हैं कि क्या स्टडी किया है अभी तक आपने, तो फिर वो ये जनरल पावर्स है, जनरल पावर पे मार्शल लॉ लगा देता है उसके उस घर में। और जनरल पावर्स मिलिट्री कमांडर है, एम्बिशियस और लॉयल है कंट्री के, लेकिन सेल्फिश है, प्रमोशन चाहता है, पूरे घर में मार्शल लॉ लगा देता है और स्पेल्डिंग के घर के इर्द गिर्द। और वहां पे फौज है, किसी को ना बाहर जाने देते हैं ना किसी को फोन यूज करने देते हैं। और मिस्टर स्पेल्डिंग भी परेशानी में मुब्तला होता है। जॉन ने अब घर जाना है, लेकिन जॉन घर नहीं जा सकता, ना फोन कर सकता है। वो वहां पे आया था स्पेल्डिंग के घर में एलन को मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो चीज है हमें, वो फिर बताता है, यहाँ पे वो ह्यूमन इमोशंस को बताता है कि इंसान जो है ना वो स्टडी करता है। क्रेटन वो असल में आया किस लिए, वो बताता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ अर्थ को, ह्यूमन इमोशंस को स्टडी कर रहा हूँ। कंट्रास्ट कर रहा है स्पेस और उसकी वो प्लैनेट्स को। इमोशनलेस और इमोशन, यहाँ पे असल में दो तरह की दुनिया है, एक इमोशन ड्रिवन है जो जमीन है, और अर्थ जो है वो इमोशन ड्रिवन है, यानी इंसान वो किससे चल रही है, इमोशन के साथ। और इमोशनलेस जो है ना वो क्रेटन की दुनिया है, जो कि जिसमें बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। क्रेटन की इंटरेस्ट असल में किस में है, वो अर्थ पे है और असल में ह्यूमन इमोशंस पे है। वो कहता है कि तुम्हारी जो अभी सिविलाइजेशन है ये अर्ली सिविलाइजेशन है, यानी हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, हम 500 साल तुमसे साइंटिफिकली क्या है वो आगे बढ़ चुके हैं। वो बताता है हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, कहता है हम इमॉर्टल हैं, हम मरने वाले नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इमॉर्टल हो जाए, लेकिन इमॉर्टल में डलनेस है, जो आदमी इमॉर्टल हो जाए उसकी जिंदगी में चार्मिंग खत्म हो जाती है, चार्मिंग नहीं रहती जब बंदा इमॉर्टल हो जाए। जाहिर है मौत का होना एक बड़ी खूबसूरती लाता है जिंदगी में, मजा खत्म हो जाता है अगर इमॉर्टल हो जाए। तो इमॉर्टल का मजा नहीं है, इमॉर्टल होना जो है वो कर्स है, ब्लेसिंग नहीं है। वो कहता है इमॉर्टल है, फ्लाइंग सॉसर में, फ्लाइंग कार्स में वो उड़ते हैं, उसके लोग रीड कर सकते हैं ह्यूमन इमोशंस को या रीड कर लेते हैं माइंड्स को। उसके बाद वो एक इनविजिबल वॉल बना लेते हैं, यानी कि इनविजिबल वॉल बना देते हैं अपने गिर्द। करेक्टर वो पावर उसको 2 दफा पकड़ने की कोशिश करता है, उसके फ्लाइंग शिप को या स्पेस शिप को या फ्लाइंग सॉसर को उड़ाने की कोशिश करता है बम से, लेकिन वो उड़ा नहीं पाता क्योंकि उसके पास नहीं आ सकते, वो इनविजिबल वॉल बना लेता है। उसके बाद पूरी कायनात को वो स्पेस को वो देख सकते हैं, उनके पास कुछ मॉनिटर्स हैं और रिक्रिएटर्स हैं जिनके साथ वो पूरी कायनात को वो देख सकते हैं। तो वो उसको बता रहा है कि हम किस तरह से आपसे बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो उन्होंने डिफीट कर लिया है ह्यूमन इमोशंस को, इमोशंस को टोटली डिफीट कर लिया है। उनको वो ट्रेड वगैरह भी नहीं करते, उनको कोई लालच नहीं है, कोई हिरस नहीं है। तो लेकिन वो कहता है मेरे नजदीक डल एंड बोरिंग है। यहाँ पे राइटर भी असल में ये दिखाना चाह रहा है कि तुम समझते हो कि शायद बहुत ज्यादा तरक्की करके तुम तरक्की कर लोगे, नहीं, तुम्हारी खूबसूरती असल में इंसान की खूबसूरती किसके साथ है, इंसान की जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है वो ह्यूमन इमोशन के साथ है। यानी अगर हम किसी चीज का मजा आ रहा है, अगर हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे थे, वो इमोशंस के साथ इंजॉयमेंट है। जब इमोशंस नहीं होंगे तो हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो यहाँ पे कंट्रास्ट डेवलप कर रहा है दोनों तरह के, दो तरह के लोगों के दरमियान। अब जमीन के बारे में कुछ रेवोल्यूशन करता है कि इसके जो ना वो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, हालांकि 7 हैं इसमें, ये मतलब कि वो जस्ट फिक्शनल है। 5 कॉन्टिनेंट्स है, 1 मून है, के बाद पानी ज्यादातर है, मोस्ट ऑफ द वाटर,
और वगैरह आइलैंड्स है, इस तरह से वो कुछ बातें बताता है। लेकिन इसके नतीजे में क्या होता है कि वो मिस्टर स्पेल्डिंग की फैमिली जो है, स्पेल्डिंग की फैमिली वो सफर करती है मार्शल के नतीजे में। तो वो फिर डिसाइड करता है चले जाने की, जो क्रेटन है, ताकि वो जनरल पावर जो है ना उसको तंग ना करे उसकी फैमिली को, क्योंकि उसकी फैमिली की वजह से मार्शल लगा, वो क्रेटन की वजह से मार्शल लगा हुआ है, और वो चाहता है कि वो खत्म करना चाहता है, क्योंकि जॉन ने भी घर जाना है और क्रेटन वो दूसरा स्पेल्डिंग भी अपने घर महदूद होके रह गया है। अब जब आखिर में पूछते हैं कि तुम असल में अब क्या इरादा है तुम्हारा, तो वो बताता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कंट्रोल हासिल करना है, कंट्रोल द होल अर्थ, पूरी जमीन पे मैंने कंट्रोल हासिल करना है। तो वो पूछता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि तुम पूरी जमीन पे कंट्रोल हासिल करोगे। वो कहता है कि मैं इसको बेटर प्लेस बनाना चाहता हूँ, यानी जमीन को इससे बेहतर बनाना चाहता हूँ। ये आप लोगों की जो इमोशंस हैं वो क्या है, बड़े पर्पल भी हैं, यानी कि जो लव के इमोशंस को वो पर्पल थॉट्स कहता है, लव इमोशंस को, और बाकी इमोशंस को वो कहता है ये विकेड चिल्ड्रन है। सर कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? आप रहने दो, खामोशी रहो उधर। अब अभी आए हो घंटे बाद। जी क्या होगा जी, उसके बाद जो है ना वो क्या है, उसके बाद पर्पल थॉट्स कहता है लव के इमोशंस को, लव के इमोशंस को पर्पल थॉट्स कहता है, और बच्चों को वो क्या कहता है, विकेड चिल्ड्रन कहता है। यानी विकेड चिल्ड्रन कहता है ये ह्यूमन बीइंग को कि ये इनके असल थॉट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव हैं। असल में राइटर इसी पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है ह्यूमन बीइंग के, जिसकी वजह से जमीन पर वो रेस्टलेसनेस है। और इसके साथ ही वो जब ये कहता है कि मैंने दुनिया पे कब्जा कर लेना है अब, तो उसको पावर पकड़ने के लिए भागता है, और लेकिन वो पकड़ने से पहले ही वो गायब हो जाता है। इस तरह से ये प्ले जो है वो प्ले एंड होता है। जो मैंने बताया रिटर्न में ये और है, और दूसरा जो रिटर्न में और है, और दूसरा जो हमने देखा क्या नाम है, जो फिल्म बनाई गई है उसका थीम जो है वो डिफरेंट है। जी बच्चों, अब कोई क्वेश्चन है तो